अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं y = cosec x का ग्राफ। जैसा कि आप जानते हो कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने sec x का ग्राफ क्लियर किया था। आज के वीडियो में हम cosec x का ग्राफ क्लियर करेंगे। कल से आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रिलेटेड रहेंगे, यानी कि उसके फार्मूले सीखेंगे, फार्मूले की प्रूफिंग सीखेंगे, फिर उसके जरिए आपकी एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। तो चलते हैं, आज सीखते हैं y = cosec x का ग्राफ। तो बेटा देखो, इस ग्राफ को हम इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो कि टेबल जो आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि आप 11th से ही पढ़ के आए हो कि कोई भी अगर त्रिकोणमिति रेशियोज हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए गए हैं, उनके थीटा के लिए उनका मान निकालना। जैसे सेक 0 आप जानते हो इनफाइनाइट होता है, सेक 30 अंश कितना होता है? 2 होता है। सेक 45 कितना होता है बेटा? आपका √2, और √2 की अगर वैल्यू निकालोगे √2 = कितना आएगा? 1.41, यही होता है। 60, सेक 60 की वैल्यू सॉरी बेटा कितना आ गया आपका? कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 आएगा। जब 2 में 1.73 से डिवाइड कराएंगे तो 1 पॉइंट कितना मिलेगा आपका? 1.15 और 90 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? 1 होती है। यही केस आपके इनके लिए लगा है, जो कि आप निकाल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? cosec x का ग्राफ बनाना है। बेटा cosec x का ग्राफ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जिसे देखो बेटा, cosec x = होता कितना आपको? 1/sin x, यानी कि जो cosec x है वो sin x का क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक बेटा, अब बात कर लेते हैं कि x के उस वैल्यू के लिए cosec x डिफाइन नहीं होगा जिस वैल्यू के लिए साइन क्या होगा? 0 होगा। हमने बेटा क्या बताया कि x के उस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए cosec x डिफाइन नहीं होगा जिसके लिए साइन क्या हो जाए? आपका 0 हो जाए। सर कैसे? अगर 1 बेटा अगर साइन 0 हो गया तो 0 में आप 1 से डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? अनडिफाइंड नंबर्स आएंगे जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, अब यहां पर समझें, इसकी cosec x की रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर, बट रियल नंबर में वो भी नंबर हैं जिनमें साइन क्या होगा? 0 होगा। तो उस नंबर को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। साइन 0 कहां होता है? आपने 11th में पढ़ा था। साइन बेटा क्या होगा आपका? n पाई पर 0 होता है। तो r में से हम क्या करते हैं? n पाई को माइनस कर देते हैं। r में से हमने n पाई को माइनस कर दिया। अब जो ए बचा, ये जो आपको दिख रही है डोमेन, इस डोमेन के प्रत्येक एवरी एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में आपको क्या मिलेगी बेटा? यूनिक इमेज मिलेगी। समझ में आ गया? ये हो गई इसकी डोमेन, निकल के आ गई। अगर हम इसकी रेंज की बात कर लें, इसकी रेंज, तो बेटा रेंज क्या होता है इसका? cosec x की रेंज देखो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन इनफाइनाइट से कितना होगा आपका? 1 होगा। ये चीज कैसे होती है? ये आप ग्राफ समझोगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो ना। जब हम ग्राफ समझेंगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीज हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि रेंज इसकी कैसे आ गई। ठीक, तो कुछ पर्टिकुलर बेटा बात हम जानते हैं। जैसे बेटा हम क्या जानते हैं कि अगर ए कोऑर्डिनेट, जरा इसको देखो तो बेटा देखो, अगर हम इसमें देखें cosec मेरा माइनस किस में होता है? तो पहले में क्या दिख रहा है? ऑल प्लस, दूसरे में साइन और cosec क्या होता है? प्लस होता है। तीसरे और चौथे चतुर्थांश में cosec क्या होता है? माइनस होता है। यानी कि बेटा 0 से लगा करके, यहां से स्टार्ट वैल्यूज कहां से करते हैं हम? 0 से लगा करके 180 तक cosec का मान किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा। टेबल भी क्या शो कर रही है
कि 0 से लेकर 180 तक कॉसेक का मान क्या है, प्लस में है, तीसरे और चौथे में, यानी कि 180 से लेकर 360, 180 छोड़ो, 180 से बड़ा और 360 तक हमको जो मान मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे। आप चेक कर लीजिए 180 से बड़े में सारे मान किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। बात क्लियर है। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। बस आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखना। और जब भी बेटा आप पढ़ाई करने बैठते हो, पेन कॉपी अपने साथ में लेकर बैठा करो, ताकि जो बातें बताई जाए उसको आप नोट भी करते रहो। क्योंकि आप देखो चीजें समझ में कब आती, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो। मैथ बेटा रटने से मैथ नहीं आती, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको मैथ आएगा। तो आप जब भी पढ़ने बैठा करो, पेन कॉपी अपने साथ में ले लिया करो, ताकि आप मेरे साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। और ग्राफ में बना रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी क्या करिए, कॉपी में बनाते रहिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। पूरा मैथ अगर हम आपके दिमाग के अंदर सेट ना कर दिए बेटा, तब बताना, पूरा का पूरा मैथ आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ मेहनत करना है। जो हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं उसको आपको पालन करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फार्मूले सिखाए, उनको आपको लर्न करना है। आज आपको देखो बेटा, हम कॉसेक एक्स की डोमेन रेंज बताने के बाद उसके इनवर्स की इस बोर्ड पर आपको क्या करेंगे, पूरे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के इनवर्स का हम क्या करेंगे, जो भी आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति हैं उनके इनवर्स का जो डोमेन रेंज है टेबल हम शो कर देंगे, उसको आपको बनाना है और लर्न करना है। चीजें देखते हैं कैसे नहीं समझ में आती, चुटकी बजा करके आप सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व ना कर दिए तब आप बताना हमको। चलिए देखते हैं। तो बेटा अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि ग्राफ बनाना आप जान रहे हो, काफी दिनों से हम पढ़ते आ रहे ग्राफ। हम क्या करें, चलिए बेटा इस पर पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। सपोज ए पॉइंट हमने ले लिया 0 और ए वाला पॉइंट मेरा हो गया आपका पाई, ओ सॉरी ये 0 है, ए पॉइंट मेरा क्या होगा आपका पाई बाई 2, और ए पॉइंट मेरा हो जाएगा पाई, ए पॉइंट 3 पाई बाई 2, और ए पॉइंट हमने ले लिया 2 पाई। सेम कंडीशन इस साइड के लिए, ए पॉइंट मेरा माइनस का पाई बाई 2, ए पॉइंट हो गया मेरा माइनस का पाई, और ए पॉइंट हमने ले लिया माइनस का 3 पाई बाई 2, और ए पॉइंट हो गया आपका माइनस का 2 पाई। अब क्या करते हैं, इस पर भी वैल्यूज ले लेते हैं। ये देखो बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा आपका वाई एक्सिस। इस पर एक पॉइंट हमने ले लिया, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, एक पॉइंट हमने ले लिया 1, और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया 2। नीचे भी ये हो गया आपका माइनस का 1, और इस पर क्या ले लिया माइनस का 2, क्योंकि वैल्यू बेटा देखो 2 से बड़ी वैल्यूज नहीं आती है, तो इसलिए बस 2 ही तक चलते हैं। अब हम सबसे पहले यार हमको ये देखना है कि जो हमने त्रिकोण जो आपकी टेबल बनाई है उसमें बेटा x के किस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं है ना। तो देखते हैं, हमने देखा कि बेटा 0 पर जो वैल्यूज आ रही हो क्या आ रही है आपकी अनडिफाइंड है। 0 पर क्या है आपकी अनडिफाइंड, मतलब अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। अनंत कहाँ है किसी को नहीं पता। 180 पर भी क्या आ रहा है आपका अनंत, और 360 पर भी हमको क्या मिल रहा है, वैल्यूज अनंत की ओर जा रही है, मतलब डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 180 पर एक एसिम्पटोट लाइन ड्रा करते हैं, 180 और 360 पर एसिम्पटोट मतलब अनंत स्पर्श से रेखा खींचते हैं। चलिए बना लेते हैं 180 पर, और फिर बेटा कितना आ गया आपका 360 मतलब 2
2 पाई पर भी क्या करते हैं, एक एसिम्पटोट लाइन खींच लेते हैं। अब इधर भी बना लेते हैं, इधर भी क्या होगा 180 और 2 पाई पर। एक क्लियर हो गया। अगर यार थोड़ा सा टेबल को फोकस करो बेटा, तो हमें एक मिलता क्या है, थोड़ा इमेजिन करो कि जो भी हमको cosec x के मान मिल रहे हैं, cosec x का मान x के करेस्पॉन्डिंग, मतलब बेटा देखो x के करेस्पॉन्डिंग जो हमें cosec x का मान मिल रहा है हमेशा 1 से क्या आ रहा है, मोर देन आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा ही मिल रहा है। देखो इधर अनंत आ गया, अनंत पता ही नहीं, इनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। इधर 2 आ गया, 1.4 है, 1.5 और क्या आ गया 1, यानी कि सबसे छोटा 1 ही आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, 1 के आर इक्वल भी है और मोर देन भी है। तो हम क्या करते, इस 1 पर एक क्या करेंगे बेटा, डॉट लाइन खींच ले, डॉट लाइन खींच लेंगे, जिससे ग्राफ को समझने में हमें क्या होगी, सुविधा होगी, बनाने में आसानी। और सेम कंडीशन -1 के लिए भी कर लेते हैं। ये चीजें अब क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस टेबल पे जो भी पॉइंट्स हैं, इस कोऑर्डिनेट में जो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें लाकर हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। चलिए, अगर x की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 0 है, तो cosec x की वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड आ रही है, यानी कि 0 पर डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। अब बेटा देखो ए क्या हो गया आपका 90, ए पॉइंट हम मान लेते हैं आपका क्या होगा 45 अंश, और इसके थोड़ा पहले ए वाला पॉइंट आपका 30 अंश, और ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 60 अंश, मतलब ए पॉइंट क्या हो गया आपका π/4, इसके थोड़ा पहले π/6, इसके थोड़ा बाद π/3। तो बेटा हम देखते हैं 30 अंश, तो 30 पर जो कॉसेक की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है, तो 30 को ऐसे क्या करेंगे, डॉट लाइन में ऐसे बढ़ाएंगे 2 को इधर, तो पॉइंट हमको क्या मिल गया यहां पर, ये वाला। अब बेटा π/4 देख लीजिए 45 पर कॉसेक की वैल्यू कितनी 1.14, ये क्या हो गया बेटा आपका 1, और 1.1 1.2 1.3 1.4 से इससे थोड़ा और ऊपर 1.1, ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा अगर आप डॉट लाइन में आगे बढ़ाओगे और इनको भी आगे बढ़ाते, तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए और आगे लेते हैं, π/6 सॉरी π/3 60 पे देखते हैं, पॉइंट क्या मिला 60 पे, मतलब कि x = 16 डिग्री पर हमको जो कॉसेक की वैल्यू मिल रही है क्या मिल रही है 1.15, यानी कि बेटा जो π/3 है, π/3 के अकॉर्डिंग जो cosec की वैल्यू आ रही है क्या मिल रही है 1.15, ये तो हो गया 1.15, थोड़ा सा और ऊपर किस पर आ रहा है बेटा π/3 पर, ए पॉइंट मिल गया। और इनको साथ में इरेज भी करते चलना, नहीं तो इतनी डॉट लाइन हो जाएंगी, कंफ्यूजन बनी जाएंगी। अब देखते हैं 90 डिग्री, 90 पर वैल्यूज कितनी आपकी 1 है, तो 90 पर जो हमें वैल्यूज मिल गई वो क्या मिल गई हमारी 1। अब थोड़ा और आगे ऐसे बढ़ते चलते हैं। अब क्या देखते हैं, अब देखो बेटा इसके थोड़ा बाद 90 और 180 के बीच में यहाँ पे मान लेते हैं 45, 135 अंश 3 π/4, इसके थोड़ा पहले ए वाला पॉइंट 120, इसके थोड़ा बाद ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 150। चलिए यहाँ पर ये वैल्यूज अरेंज करते हैं, ये कितना हो गया बेटा आपका 120 अंश, तो 120 पर वैल्यूज कितनी है 1.15, यानी कि 120 पर वैल्यूज कितनी आ रही 1.15, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 1.15 यही था ना, तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाएंगे। और आगे देखते हैं 3 π/4 मतलब कितना आ गया 135 अंश पर मान कितना आ रहा है, ये नहीं यार 1.15 सही तो है, ये कितना आ गया, अब इनको डॉट लाइन बढ़ाते चलिए आप, यही था ना 1.41, अब इनको डॉट लाइन में बढ़ाओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको आप हटा दीजिए।
अब देखते हैं वाला पॉइंट, मतलब 150 पर वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही। इसको ऐसे ऐसे जब हम बढ़ाते हुए आएंगे किसके, 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यूज आपको मिल जाएंगी ए वाला। और 180 पर वैल्यूज क्या हो गई आपकी, इनफाइनाइट, मतलब सॉरी अनडिफाइंड है। अब क्या करते हैं, जो भी पॉइंट आपको मिले हैं इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। 90 पर इसकी वैल्यूज क्या थी आपकी, अनडिफाइंड, ऐसे आई। ए पॉइंट जितने भी हैं सारे पॉइंट्स को क्या करो, ऐड करके एक हम यूं कर्व बना देंगे। ये पॉइंट यहाँ पर थे, ये पॉइंट यहाँ पर थे, इनको मिलाता हुआ एक क्या बना लेंगे हम, कर्व बना लेंगे ऐसा। और ए पॉइंट हो गया आपका 1। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ गया 180, और ये कितना हो गया आपका 270। 180 और 270 के बीच में जो मान मिलेगा 200 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका π/4, 5π/4। चेक कर लीजिए 5π/4 225 आता है कि नहीं आता है। 5 गुणे पाई की वैल्यूज कितनी होगी, 180/4, 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20, 55 25 की 5 हासिल लग गया आपका, 2 5 24, 2 22 एकदम से। ये कितना हो गया बेटा आपका 225। इसके थोड़ा पहले 210, इसके थोड़ा बाद कितना होगा 240, और 270 तो है ये। अब देखते हैं कि 210 पर वैल्यूज कितनी है, -2। तो 210 पर जो वैल्यूज मिलेंगे वो कितनी मिल जाएंगे बेटा आपकी, -2। देखो अब इनको ऐसे डॉट लाइन में आप बढ़ाते आइए, और जब इनको डॉट लाइन में बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट मिल गया 225 पर कितना आ गया आपका, माइनस का 1.41। ये क्या हो गया आपका 1, ये मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इससे थोड़ा नीचे 41। अब इनको डॉट लाइन में आप लेके चले आइए, और 270 को आप ऐसे बढ़ाओगे तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, बाकी सब पॉइंट मिटाते चलते हैं। और आगे देखते हैं। फिर कितना आ गया आपका 240 अंश, ये वाला। इस पर वैल्यूज कितनी आ रही हैं, माइनस का 1.15। ये 1 पॉइंट बेटा कितना हो गया, देखो 1 हो गया, 1.1 और 5 थोड़ा और नीचे। इनको क्या करिए डॉट लाइन में आप बढ़ाते आइए। एक इस पे हो जाएगा आपका ये पॉइंट, इनको डॉट लाइन में से बढ़ाते आओगे तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को आप मिटाते चलिए। 270 पर वैल्यूज कितनी आ रही है, -1, यानी कि 270 पर जो वैल्यूज है वो कितनी मिल गई, -1 मिल गई। आगे बढ़ते हैं इनके लिए। अब इनमें जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका 7π/4। बेटा देखो 270 और 360 के बीच में एक वैल्यूज मिली 315, जो होगी 7π/4। सर इसको भी चेक कर लेते हैं, 7π/4, 7 गुणे 180 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35 की 5 हासिल लग गया 3, 7 चौक 28, 3 कितना हो जाएगा आपका 31, एकदम से। आगे देखते हैं बेटा, देखो इस 315 के पहले कितना होगा आपका, ए पॉइंट मान लेते हैं कितना होगा आपका 300, इसके थोड़ा बाद ए पॉइंट कितना होगा आपका 330। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो बेटा देखो 300 पर वैल्यूज कितनी आ रही, -1.15, यानी कि इसको डॉट लाइन में आप ले आइए, और कितना हो गया 1.15। इनको डॉट लाइन में से बढ़ाते आएंगे तो ये दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किए। चलिए आगे देखते हैं। अब कितना आ गया 315 पर वैल्यूज कितनी है, -1.15। 315 इनको भी आप डॉट लाइन ऐसे बना दीजिए। ये 1.15 यही पॉइंट था, इनको डॉट लाइन में बढ़ाते आओगे तो एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किए, पॉइंट मिल गया। इस चीज को बेटा जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे ना, इतना स्मूथ कर्व बनेगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। 330 पे देख लेते हैं। 330 पर वैल्यूज कितनी आ रही बेटा आपकी, -2 आ रही। इनको डॉट लाइन में आप ऐसे ले आइए तो एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिए, थोड़ा सा यहाँ। चलिए ठीक है, ए मिल गया हमारा पॉइंट। दो 360 पे देखे तो कितना है आपका, अनडिफाइंड है।
अब जो भी पॉइंट मिले हैं इनको क्या करिए बेटा, इनसे कर्व बना दीजिए कुछ इस टाइप का, और इधर भी इनको आप ऐड करके क्या बना दीजिए, कर्व बना दीजिए कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये चीजें हो गई। कुछ इस टाइप का कर्व। अब जो चीजें यहां है सेम कंडीशन बेटा क्या होगा, इसके लिए भी बनेगा। अब देखो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 0 पर वैल्यू 0 होगी, 90 पर कितना आ जाएगी आपकी 1, तो 90 पर कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। लेकिन माइनस की ओर जा रहे हैं ना, माइनस की ओर चल रहे हैं, तो कितना होगा बेटा आपका, माइनस की ओर चल रहे हैं तो माइनस का 1 मिल जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और देखो माइनस पाई पर इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, और 0 पर भी क्या है आपका अनडिफाइंड है, तो कर्व क्या बन जाएगा कुछ आपका बेटा यू टाइप का कर्व इस पर बन जाएगा। अब जरा इस पर देख ले, 270 पर वैल्यूज कितनी आएगी, माइनस के 270 पर। देखो 270 पर वैल्यूज माइनस में थी, तो माइनस पहले से लगा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो वैल्यूज क्या मिल जाएंगी यहाँ पर। इसके पहले इस पर भी अनडिफाइंड, इस पर भी क्या है आपकी अनडिफाइंड है, तो पॉइंट कुछ कैसा मिल जाएगा बेटा आपका ऐसा, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। बेटा आपका क्लियर, कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना यार, चलो इसकी डोमेन और रेंज समझ लेते हैं। इस पॉइंट को हटा भी दोगे लेकिन लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन। अब देखो बेटा, अगर हम y इक्वल टू कॉसेक एक्स ये फंक्शन लेते हैं, और इसकी अगर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, बट रियल नंबर में से उन नंबर्स को माइनस कर देंगे जहां पर कितना होगा आपका बेटा, रियल नंबर में से उन नंबर को माइनस कर देंगे जिस पर साइन क्या होगा 0 होगा। साइन हम जानते कि n पाई पर 0 होता है, इसलिए n पाई को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और जहां n हम क्या ले रहे हैं जेड, मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या ले रहे हैं। अब बेटा ये तो डोमेन हो गया, अगर इसकी रेंज की बात कर लें यार, तो रेंज कितना होगा आप जानते हो, एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे बेटा हम, इस फंक्शन की डोमेन, और वाई एक्सिस पर इसकी क्या लिखेंगे हम, रेंज लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है, जरा देखते हैं। हम देख रहे हैं कि इधर देखो 1 से लेकर किस ओर जा रही है आपकी, अनडिफाइंड है, अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। और सेम कंडीशन इसके लिए यहां पे देख लो, अगर यहां पर हम देखें तो इसके लिए यहां पर भी ए भी देख लो, इसके लिए कहां जा रहा है आपका, ए जा रहा है अनंत की ओर, मतलब कि -1 से लेकर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। इधर 1 से क्या जा रहा है आपका, इनफाइनाइट की ओर। बट बीच के ऐसे कुछ पॉइंट है जिन पर वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है यार। बीच में देखो ऐसे कुछ एंगल है ना, जैसे मान लीजिए ए हो गया, जिनके लिए हमको वैल्यूज देखो, ए पॉइंट हमको यहां से यहां तक रेंज नहीं मिल रही, इसके ऊपर 1 से बड़ी है, -1 से क्या है छोटी, मतलब कि 1 से बड़ी या -1 से क्या है आपकी छोटी है। तो रेंज कहां से कहां तक हुई, अच्छा चलो एक एक पकड़ते हैं। ए कहां से जा रहा है बेटा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जो इसकी रेंज लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट टू 1। इनफाइनाइट बेटा वैल्यूज क्या है हमें मालूम नहीं, इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि इसको तो रख नहीं सकते, अनडिफाइंड है। बट 1 देखो बेटा किस पर, आपका कौन सा पॉइंट गया, कहां गया आपका 90 पर 1 हमें मिल रहा है ना, तो 1 के इक्वल भी यानी कि 1 आप पुट कर सकते हो, इसीलिए 1 पर हमने क्या लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट, यूनियन। नीचे आते हैं, यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां तक ए कितना जा रहा है आपका फंक्शन, ए देखो ये कितना हो गया आपका -1, ये पॉइंट कितना है आपका -1, और ये किस ओर अग्रसर हो रहा है बेटा, इनफाइनाइट की ओर, तो -1 से क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा आपका -1। अच्छा देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट किस लिए लगा है, क्योंकि बेटा एक एंगल है 270 जिस पर वैल्यूज हमें -1 की ऑलरेडी मिल रही हैं ना, तो इस पर इसलिए क्योंकि मिल रहा है ना, तो इस पर क्या लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, और इधर क्या हो जाएगा छोटा ब्रैकेट, क्योंकि जो पाई है वो क्या अनडिफाइंड है, और जब अनडिफाइंड है तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो रख कहाँ पाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब बेटा यहीं पर अगर हम फंक्शन ले ले y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का, इनवर्स का बेटा ग्राफ क्या होगा यार, हम आपको इनवर्स का ग्राफ बेटा इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि वो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल रहता है। बस आप क्या करो, इस ग्राफ को ऐसे पलट दीजिए, बस जो ग्राफ ऐसे ना, यानी एक्स एक्सिस को आप ऊपर कर दो ऐसे, जो ग्राफ दिख रहा है इसको ऐसे बना दो, इधर एक्स एक्सिस लेके चले आओ इधर,
वाई एक्सिस लेके चले जाओ, कंप्लीटली ग्राफ आपका बन जाएगा। तो जो पॉइंट ए से बने, ए पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके, इधर यूं कर्व बन जाएंगे, यूं बन जाएंगे, इस टाइप्स के, ठीक है। तो इसका बनाते नहीं, आप समझ लीजिएगा, इसी में इसके डोमेन रेंज आपको समझा देते हैं। तो बेटा देखो यहां से इसको थोड़ा रफ करें। अब बेटा देखो, जब इनवर्स निकालते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया बेटा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, अगर ये कोई फंक्शन है ए टू बी, अगर एक फंक्शन है, ए क्या होता है फंक्शन की डोमेन और ये क्या होती है आपकी कोडोमेन। जब इसका इनवर्स निकालते हो तो इसको लिखते कैसे बेटा, बी टेंड्स टू ए, मतलब कि जो कोडोमेन है वो मेरी क्या होगी डोमेन, जो डोमेन है वो मेरी क्या हो जाएगी आपकी कोडोमेन, वो चेंज हो जाएगा। तो करते क्या है, ए वैल्यूज मेरी क्या आएगी बेटा आपकी रेंज, और ए मेरा क्या हो जाएगा आपका डोमेन, किसके लिए, इनवर्स के लिए। चलिए फंक्शन रखते हैं। अब देखो बेटा, तो यहां पर इनवर्स की बात करें तो y cosec इनवर्स x की जो डोमेन आएगी, डोमेन क्या आएगी, जो बेटा y इक्वल टू cosec x की रेंज है वही मेरी क्या होगी आपकी डोमेन, क्योंकि x एक्सिस पर वही एंगल मिल रहे हैं ना। डोमेन कहां गया आपको, y एक्सिस वाली, देखो y एक्सिस पर पॉइंट हमको क्या मिले थे, वही मिले थे। डोमेन इसकी क्या होगी, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1, और यूनियन क्या हो जाएगा आपका 1 टू इनफाइनाइट टू 1, ये हो जाएगा आपका डोमेन। अगर इसकी हम रेंज की बात कर लें तो बच्चा रेंज इसकी कितनी आ रही है सर, चलिए देखते हैं। तो वैल्यूज हम क्या देख रहे हैं बेटा, इधर देखो, अगर हम देखें ग्राफ को, ए पॉइंट जो मिल रहे हैं, ए देखो ए पॉइंट बेटा, हर एक पॉइंट यहां पर अगर इस ग्राफ को अगर समझें, कहां तक, सिर्फ π/2 तक, यहां तक। अगर इसके जैसे हम बात जा रहे हैं, यहां पर देखो वैल्यूज क्या मिल रही है, वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि पाई से 0 से पाई तक वैल्यूज हमें रिपीट नहीं हो रही ना। अभी तक सिर्फ इस कर्व को देख रहे हैं कि 0 से लेकर पाई तक वैल्यूज हमें क्या मिली है बेटा, रिपीट नहीं कर रही। 0 पर तो अनडिफाइंड है, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज लें और पाई तक ले लें, वैल्यूज तो रिपीट नहीं कर रही। सब पर हमको क्या मिला, देखो बेटा हर एक पॉइंट पर, यानी कि डोमेन के हर पॉइंट के लिए हमको कोडोमेन में क्या मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है, यानी कि उसके अलग अलग प्रतिबिंब आ रहे हैं ना। देखो हर मान के लिए अलग अलग मान हमको मिल रहा है ना, यानी कि अगर हम क्या करें, x का कोई भी अलग अलग मान रख रहे हैं तो हमें y का अलग अलग मान मिल रहा है। तो इसके लिए यानी कि यहाँ वैल्यू 0 से पाई तक रिपीट नहीं कर रही। सेम सर जगह नीचे चले आओ तो यहां से हम क्या देखते हैं, इधर भी देखो सेम कंडीशन है बेटा, कि हर पर्टिकुलर के लिए जो आपको वैल्यूज मिल रही है क्या मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। अगर इससे थोड़ा और आगे आओगे तो वैल्यूज क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगी। यानी कि हमने क्या देखा कि जो मेरा -π/2 है, -π/2 से अगर हम π/2 तक चेक कर लें, इस गैप में मतलब इस अंतराल में वैल्यूज हमें रिपीट नहीं हो रही हैं। हमने देखा ना बेटा, इसमें वैल्यूज आपके रिपीट नहीं हो रही हैं, और वैल्यूज अगर रिपीट नहीं हो रही तो फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफाइंड होगा। तभी हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियोज में बताया था बेटा कि कोई भी फंक्शन की इनवर्स हम तभी निकाल पाएंगे जब फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। और इनवर्टिबल की केस क्या होती है, फंक्शन 1/(1) होना चाहिए। जब 1/(1) कब होगा, जब जैसे देखो बेटा, ये क्या आपका हो गया आपका डोमेन, और ये मान लेते हैं आपका कोडोमेन है। यानी कि डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए अगर कोडोमेन को क्या मिलेगी, अलग अलग मान मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर ए रखे थे इसका मान यहाँ पर बी मान लीजिए, सी रखे तो डी मिल गया, ई रखे तो यहाँ पर क्या मिल गया, एफ मिल गया। तब इस केस के लिए फंक्शन क्या होता है, 1/(1) होता है। और 1/(1) के लिए हमको पॉइंट क्या चाहिए, ऐसे पॉइंट बेटा देखो एक ऐसी फिक्स रेंज करते हैं जिसमें उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट ना करे। तो हमने क्या देखा कि -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही हैं, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 तक। बट इसमें एक पॉइंट बेटा ऐसा है 0, जिस पर जो फंक्शन है वो क्या है आपका अनडिफाइंड है, तो 0 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ये हो गई इसकी रेंज। अच्छा सर जी, क्या यही रेंज होगी? अगर हम इधर देख लें इस पॉइंट के लिए, यानी कि यहां से π/2 से 3π/2 तक, यहां पर भी सर जी तो वैल्यूज नहीं रिपीट करेंगे। देखिए हर पर्टिकुलर्स के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल रहे हैं सर, ये भी रेंज हो सकता है। कहां से बेटा, π/2 से 3π/2 तक। π/2 से कितना हो गया आपका, 3π/2 तक। आगे भी हमको इसे ग्राफ बनाते जाओ तो पॉइंट मिलते जाएंगे। सर इधर चले आइए, सेम कंडीशन यहाँ पर 3π/2 से π/2 तक भी हमको वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं, मतलब ये भी हो जाएगा आपका 3π/2 से π/2 तक भी वैल्यूज हमें रिपीट नहीं हो रही हैं।
तो सर जी आप इसी को क्यों रेंज लिए, इनको रेंज किस लिए नहीं लिए? अब इनमें से क्या करेंगे, जिन पर वैल्यूज इनडिफाइंड है उसको क्या करो, माइनस कर दो। जैसे देखो बेटा, हम देख रहे हैं कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में देखो, इस पर पाई पर वैल्यूज क्या है आपकी, अनडिफाइंड है। इसमें से क्या करते सर, पाई माइनस कर देते। अब देखो 3 पाई बाई 2 से तो कितना हो गया, 3 पाई माइनस पाई, तो माइनस पाई को क्या करते, माइनस कर देते। सर बोलिए माइनस पाई आप माइनस कर दीजिए। ये रेंज किस लिए नहीं लिए, क्यों सर जी यही रेंज लिए? तो बेटा सारी की सारे जितने भी आपने अंतराल लिखे हैं सब सारे के सारे क्या है, cosec x की रेंज हैं। बट बेटा हमने 11th में जो पढ़ा था, जो cosec x की प्रिंसिपल वैल्यूज होती है वो कितनी होती है बेटा आपकी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं, cosec x की रेंज लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जबकि ए भी क्या है आपका, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा आपका cosec x का ग्राफ क्लियर हो गया। कल के वीडियोस में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके चैप्टर अब आपका क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अब आपके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में।